अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली। आपको कहाँ कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाने के लिए केयरफुल रहना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ ना आपकी ट्रैवल ब्लॉगर, सब बताऊंगी आपको। सबकी कार्स यहाँ भी फंसी हुई है। तो यहाँ पे स्नोमैन मिल गया और मैंने इसके साथ फोटोज भी ले ली। देखो कितना क्यूट स्नोमैन है। तो स्पोर्ट्स शूज पहन के मत आ जाना, बहुत लोग गिर रहे थे। ये देखो, स्नो जितनी सुंदर लगती है उतनी डेंजरस भी होती है। कोई बात नहीं, जिंदा पहुंचना जरूरी है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। गड़बड़ कर दी मैंने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं आ चुकी हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट के लाउंज। तो यहाँ पे मुझे दिखे स्लीपिंग पॉड्स, जो कि मैंने बहुत सुन रखा था यहाँ पे हैं, तो मैंने भी देख लिया। वैसे वो स्टार्ट तो उन्होंने नहीं किया था। तो मैं जा रही हूँ मनाली, और वहाँ जाने के पहले ही मैंने सोचा मैं बैंगलोर एयरपोर्ट का लाउंज थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। तो ये है खाने का स्पेस। यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ थे, नॉर्थ इंडियन लंच और डोसा, ड्रिंक्स में कॉफ़ी, टी, हॉट चॉकलेट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। और यहाँ का जो सबसे कूल प्लेस मुझे लगा वो थी यहाँ की लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे आके आप कोई भी बुक्स अपनी दे सकते हो और यहाँ से कोई भी बुक्स लेके जा सकते हो। मैं कोई बुक लेके तो आई नहीं थी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैंने पढ़ लिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टाइम था। यहाँ के वर्क स्टेशंस भी काफ़ी कूल थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट से ही नीचे मेट्रो के लिए रास्ता है। मेट्रो लेके हम लोग जाएंगे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमारी बस है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बस वहाँ से अगर है तो आप ले सकते हैं। एंड दिल्ली आके आप अपना मास्क बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि मैं भी लेके आई हूँ। तो चलो, तो अभी मैं आ चुकी हूँ ISBT बस स्टैंड, जहाँ से मनाली की बस मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेट्रो से आए। मेट्रो में बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा अगर शाम के टाइम में आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है। तो आप कैब से भी आ सकते हो, बट ये बहुत दूर है, 15 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट। तो थोड़ा वो सब कंसिडर करके आप लोग यहाँ आ सकते हो। एंड यहाँ पे से बहुत सारी बसेस खुलती हैं, आप यहाँ पे भी आके टिकट्स बुक कर सकते हो। अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है, कि बज चुके थे 12 जब हम रुके थे यहाँ पे खाने के लिए। तो अब हम लोग खा के निकलने वाले हैं। सीधा सुबह उठूंगी जब मैं होंगी मनाली में, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे उठते ही मुझे दिखा स्नोफॉल। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल था, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा दिखता होगा या लाइव ये कैसा दिखेगा। बट जैसे ही मैं सुबह सो के उठी थी और हम मनाली पहुँचे थे, तो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा था, स्नोफॉल और ज़्यादा हो रही थी। और ये जस्ट उसी दिन हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, और लकीली उस दिन हमें मिल गया। एंड बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई उस दिन, इतनी ज़्यादा कि सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी फंस चुकी थी। तो जब भी मनाली में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 4x4 वाली गाड़ियाँ चलती हैं। ये जो हमें भैया लेके जा रहे हैं, इनके पास स्नो चेन थी, तो ये हमें लेके जा पाए थे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये देखो आप लोग बस। ओह माय गॉड, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा भी बर्फ़ हो जाएगी। बट मेरे शूज़ पूरे अंदर जा रहे हैं स्नो में, और यह मेरे लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल है। मैंने इसका फ़ायदा उठा के अपनी साड़ी वाली रील बना ली। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो। सो इट्स डे 2 ऑफ द मनाली ट्रिप, और अभी तक स्नोफॉल हो रही है। अच्छे से दिखाती हूँ। अभी सारी विंडोज़ का व्यू ऐसा ही है, जहाँ देखो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़। कभी स्काई क्लियर होगा तो ये पार्ट दिखेगा, वरना फॉगी होगा तो नहीं दिखेगा। कितना प्रिटी लग रहा है ये व्यू।
मैं यहाँ आई तो घूमने थी, बट अब स्नो की वजह से कहीं जाना ही मुश्किल हो गया है। मतलब मैं हूँ ना, स्नो में आप कहाँ कहाँ और कैसे बेस्ट जगहों पे जा सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ 4x4 वाली व्हीकल्स चलेंगी। नॉर्मल टैक्सी तो बिल्कुल बंद है, और बिल्कुल जाना भी मत अगर कोई मान भी गया तो, क्योंकि यहाँ पे सारी कार्स फंसी हुई हैं। और हमने सोचा था आज सोलांग जाएंगे, बट बहुत बर्फ़ हो गई है और अभी पता नहीं जाना क्या क्या रास्ते बंद है खुले हैं। मैं आपको सब बताऊंगी। जो है वो हिडिंबा टेम्पल और मॉल रोड के पास में है, तो वॉक करके वहाँ तक जाएंगे। फिर रास्ते क्लियर होंगे तो मैं आपको और जगह पे लेके जाऊंगी, और आपको कहाँ कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाने के लिए केयरफुल रहना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ ना आपकी ट्रैवल ब्लॉगर, सब बताऊंगी आपको। निकल चुकी हूँ मैं ट्रैवलर आज के ट्रैवलिंग के लिए। आज भी हम लोग जाएंगे मॉल रोड और हिडिंबा टेम्पल, जो कि बगल में है। बहुत सारी बर्फ़ हो चुकी है, बहुत फिसलन भी है, तो हमें ध्यान से जाना होगा। वी हैव रीच्ड हिडिंबा टेम्पल, और यहाँ पे बहुत भीड़ है, सबकी कार्स यहाँ भी फंसी हुई है। हम वॉक करके आए और मैं पूरा भीग चुकी हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं खाने के लिए। आप चाय कॉफ़ी भी ले सकते हो। हमने गर्म पानी भी बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्म पानी भी चाहिए, वरना यहाँ का पानी तो बिल्कुल बर्फ, फ्रिज से भी ठंडा। कुछ बाहर नॉर्मल रख दो, वो फ्रिज से भी ठंडा हो जाए। तो अभी मैं हिडिंबा टेम्पल के सामने हूँ। यहाँ है टेम्पल, और इसके जस्ट सामने में यहाँ पे ये ड्रेसेस पहनाते हैं 100 रुपीज़ में, और आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ले सकते हो 40 रुपीज़ में, आपको फ़ोन में दे देते हैं। तो हमने तो करवा लिया, और यहाँ पे आसपास और भी टेम्पल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक श्याम मंदिर है, और ये घटोत्कच टेम्पल भी है, यहीं पे सब आसपास में है। तो यहाँ पे स्नोमैन मिल गया, और मैंने इसके साथ फोटोज भी ले ली। देखो कितना क्यूट स्नोमैन है। एंड व्यूज़ एक और बार देख लो। बहुत ही मुश्किल रास्ता कवर करके, बहुत फिसलन थी, तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के मत आ जाना, बहुत लोग गिर रहे थे। ये देखो कैसे बारिश हो रही है। ओ भाई, जहाँ जाओ वहाँ कार्स ऐसी ही हैं, ऐसी। तो अभी चलो मॉल रोड की ओर जा रहे हैं। अभी 1.5 किलोमीटर्स बाकी है, चलो। स्नोमैन मेकिंग इन प्रोसेस, और बहुत सारी ट्रैक मोर हो गई है। जूते की हालत यहाँ पे थोड़ा स्नो क्लियर हो गया है। यहाँ पे इस रोड में शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे। अभी तो बहुत बर्फ हो गई है, तो उतना मूवमेंट इजी नहीं है, बट शॉप्स तो बहुत सारे हैं। हमने ऑर्डर किया है मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी, साथ में आ रही है पाव भाजी, अभी दिखाऊंगी। नाम है वैष्णो पंगी ढाबा। लोकेशन डालने पे आ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। वैसे आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। स्नो जितनी सुंदर लगती है उतनी डेंजरस भी होती है। देखो कितना प्रिटी लग रहा है। इस रास्ते पे से चल के जाना इज टफ, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यह है मेरा वेपन, इससे मैं जाऊंगी। ट्रैकिंग स्टिक है ये, वेपन नहीं है। अगर आप वॉक करके आ रहे हो तो हिडिंबा टेम्पल वाले जो वे है स्टेयर्स का, वो मत लेना, क्योंकि स्नो बहुत स्लिपरी हो जाती है और बिल्कुल चल नहीं पाओगे। तो आप बाइक वाला रास्ता ले लेना, जो कि ये व्यू के साथ में मिलेगा आपको। थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, जिंदा पहुंचना ज़रूरी है। सनसेट हो गया है और
होटल पहुंच गए हैं। एक सेकंड। एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ से चल के अब वापस जा रही हूँ। पूरा रास्ता कवर करने के बाद few more hotels to go। यहाँ की स्नो देखो कितनी फ्रेश है। तो इस तरह से मेरा डे 1 ख़त्म हुआ। हमने ट्रैक करके ही सारी जगह एक्सप्लोर किया, बहुत ही मस्त व्यूज़ भी दिखे। अभी स्नो के टाइम पे यही अच्छा होता है कि आप कहीं भी जाओगे आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो आप भी ये सारे जगह ज़रूर एक्सप्लोर करना। इस टाइम पे केयरफुल रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके पैर गर्म रहें, इसके लिए आप सॉक्स के अंदर में एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हो, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मनाली। मनाली नहीं, क्या नाम है इस जगह का? यह है रात के बज चुके हैं। अयो, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है सरसों का साग, मक्के दी रोटी। दिमाग में बर्फ घुस गया है। ट्रैकिंग करके, ट्रैकिंग स्टिक बोलते हैं उसे। ट्रैकिंग बना दूँ यहाँ पे। मैंने बनाया, देखो। हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी कर देना। बाय।